से सबसे पहले मेरे पापा ही आते हैं कि छोटे छोटे गलतियों को जज करते थे, बोलते हैं तुम इस काम को ऐसे करा, तुम कभी नहीं कर पाएगा लाइफ में कुछ। तो हमको लगा था कि तो हे गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड जोहार झारखंड। तो पहली बार गाइस हम एक्सपेरिमेंट चैनल पे आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने वाले हैं जिनका स्ट्रगल लाइफ काफ़ी मोटिवेट से भरा हुआ है। तो जब हम उनसे मिलाने से पहले गाइस उनके बारे में कुछ बतला दें। वो एक गाइस हमारे एक मित्र हैं और काफ़ी अच्छे मित्र हैं जिनसे हमारा संपर्क काफ़ी दिन पहले हुआ। तो चलिए आपको मिलाते हैं इनसे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो अभी स्ट्रगल लाइफ शुरू करने से पहले गाइस, और सूरज को भी आमंत्रित करना चाहते हैं यहाँ पे, दोनों मिलकर आराम से सवाल जवाब कर सकें जो कि इनके स्ट्रगल लाइफ का है। तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा ताकि मोटिवेट हो सके आप भी। तो प्लीज़ सूरज यहाँ पे आइए आप, उसके बाद फिर तो गाइस सबसे पहले हम पूछना चाहेंगे इनका नाम और स्ट्रगल लाइफ जो शुरुआत से रहा है, उसके बाद फिर और भी आगे सवाल जवाब चलेगा। तो प्लीज़ अपना नाम बताइए ऑडियंस को हमारे। मेरा नाम सोनू है और मैं विष्णुगढ़ से बिलोंग्स करता हूँ। और आपका स्ट्रगल लाइफ जब शुरुआत से आप जब पढ़ाई वगैरह किए तो कैसे किया? मैं गाइस आपको बता देता हूँ, आज इनका एक गवर्नमेंट जॉब है, खुद के स्ट्रगल पे काफ़ी मेहनत भरा रहा। और एक और प्यारा सा स्टोरी भी है इनका, तो जब आप सुनेंगे तो काफ़ी बेहतरीन लगेगा। तो उससे पहले, और आपने पढ़ाई कहाँ से किया? मेरा स्कूलिंग में विष्णुगढ़ से ही किया हूँ, प्राथमिक विद्यालय वहाँ पे छोटा सा है। और मेरा जो स्कूलिंग लाइफ था उस टाइम का मैं शेयर करना चाहता हूँ अपना। गहराई से सोचने वाली बात है कि मैं जिस जनरेशन में मेरा स्कूलिंग पूरा हुआ है, उस दौर के सारे बच्चों का एक प्रॉब्लम था कि जब हमारा मानसिक लेवल क्लास 4 साल 4 क्लास तक हम लोग का जो स्कूलिंग होता है, हम लोग का ऐसे ही गांव में सब आता जाता है, कुछ नहीं पढ़ाई होता है गवर्नमेंट स्कूल में। लेकिन जब हम लोग सीखना चाहते हैं, जब हम लोग ये अपने गांव में एक ऐसे इकलौते शख्स हैं जिन्होंने अपने दम पर आज गवर्नमेंट जॉब प्राप्त किया। और इनका पोस्टिंग कहाँ है? आपका पोस्टिंग कटिहार डिवीजन में मेरा सिलेक्शन हुआ है एज ए पॉइंट्समैन इन ट्रैफिक डिपार्टमेंट। तो काफ़ी अच्छा पोस्ट मिला है गाइस इनको। और रेलवे में मिला है, आपको बतला दो जानकारी के लिए। NFR रेलवे से हम फॉर्म अप्लाई किए थे, तो उस जोन का फाइनल मेरिट 58 मार्क्स हुआ था और मेरा 70+ मार्क्स था, इसलिए मेरा जो फर्स्ट प्रेफरेंस था पॉइंट्स में वो मुझे मिला। और आपने हजारीबाग से पढ़ाई किया? हाँ, हजारीबाग से पढ़ाई किया है। तो सबसे पहले आप अपना स्कूलिंग बताइए कि आपने स्कूलिंग कहाँ से किया? मैंने स्कूलिंग अपना स्टार्टिंग का 1 से 10th विष्णुगढ़ में ही किए हैं। और हम लोग का जो स्कूलिंग था उस टाइम हम लोग गांव से बिलोंग्स करते हैं, तो वहाँ का एजुकेशन बहुत वीक है। जब मैं 3-4 तक था तब तक मुझे कुछ नहीं आता था। जब मैं पढ़ना स्टार्ट किया, थोड़ा सा सीखने का प्रयास किया, तो प्रॉब्लम्स हम लोग के साथ बहुत बड़ी समस्या थी कि जब मेरा दिमागी तौर पे मैं 1-2 क्लास का समझने का लायक था, तब मुझे 4 या 5 क्लास का बताया जाता था। ऐसे में जब 10th क्लास में था, मैंने 6 या 7th में ABCD इंग्लिश किताब पढ़ने का स्टार्ट किया, जो कि 10th में मुझे इंग्लिश अच्छा से पढ़ना आया था। तो 10th सीरियसनेस हम लोग के गांव में 9-10 में होता है बच्चा लोग, या अब बोर्ड एग्जाम है तो अब क्या होगा अब आगे। तो उस टाइम जब सीरियसनेस होता है तो बेसिक बहुत कमजोर हो चुका रहता है, तो सब विद्यार्थियों के लिए एक चुनौती भरा रहता है कि कैसे हम बोर्ड एग्जाम। तो हम भी पढ़ाई किए हैं गवर्नमेंट स्कूल से, हाँ, तो हम भी जानते हैं। जैक बोर्ड का यही प्रॉब्लम है कि सब 10th में आके सीरियस तो होता है। आपका मैट्रिक में क्या रिजल्ट रहा था? रिजल्ट तो फर्स्ट डिवीजन हो गया था, लेकिन एक बात यह है कि मेरे घर वाले सब सोच रहे थे कि इसी तरह बच्चा फर्स्ट कर जाए, लेकिन हमको पता था कि हम कर तो जाएंगे फर्स्ट, लेकिन किसी तरह अगर पास हो गए तो फर्स्ट ही करेंगे। लेकिन मेरा इंग्लिश का एग्जाम बहुत ही खराब गया था। जैसे मैंने बताया, जैक बोर्ड में मेरा इंग्लिश शुरू से ही वीक चला जाता है, हम लोग का बच्चा लोग का, हम लोग का जनरेशन का। मेरे सारे दोस्तों का लगभग यही सेम प्रॉब्लम था। मेरे 2 बहन 1 भाई है, सबका इंग्लिश वीक होता चला जाता है और हम लोग का भी बहुत वीक हो जाता है। 10th में बस सोच रहे थे किसी तरह इंग्लिश में पास हो जाए, मेरा टेंशन नहीं था फर्स्ट करने का, वो तो हम कर जाते। तो रिजल्ट रहा मेरा अच्छा खासा, 314 मार्क्स था मेरा। सबसे ज्यादा कौन सा सब्जेक्ट में नंबर? मैथ में था मेरा 87 मार्क्स, क्या कि सारे बच्चे मैथ साइंस का ही ट्यूशन करते हैं। काफी अच्छा नंबर है 87, लोगों को लगता है इतना लाने में। और उसके बाद फिर आपका इंटर का पढ़ाई कहाँ से किए आप? हम वहीं एक कॉलेज है मेरे घर के जस्ट 200 मीटर में कॉलेज है, विष्णुगढ़ इंटर कॉलेज, वहीं से हम किए हैं अपना। लेकिन 10th के बाद मेरे लाइफ में एक बहुत सबके जीवन में आता है चुनाव करने का कि आर्ट्स साइंस कॉमर्स, तो वो बहुत डिफिकल्ट रहता है कि हम क्या सिलेक्शंस, कौन सा मेरा सिलेक्शन करे कि मेरे लिए अच्छा होगा, है ना। तो उस टाइम इंग्लिश मीडियम जो कि साइंस में रहता है, हम लोग का जैक बोर्ड से इंग्लिश वीक रहता है इतना ज़्यादा कि हम लोग का एक डर रहता है कि इंग्लिश लेने के बाद सक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहीं फेल ना हो जाए। 2015 में 2015 में हम लोग साइंस का
एग्जाम दिए 12th का, तो उस टाइम बहुत सारे बच्चे फेल करते थे। अभी तो कुछ नहीं है, उस टाइम साइंस में फर्स्ट डिवीजन उसमें काफी ज्यादा हार्ड हुआ करता हाँ, था। उस टाइम लगता था कि हाँ उस टाइम 10th 12th का रिजल्ट मैटर करता था, अभी तो नहीं करता उतना। लेकिन तो मेरे लिए बहुत चुनौती भरापूर्ण डिसीजन था मेरा साइंस लेना, क्योंकि इंग्लिश मेरा बहुत वीक था। और एक तो फिर क्या किया आप, इंटर में कैसा रिजल्ट रहा आपका? इंटर में भी फर्स्ट डिवीजन हो गया था, 302 मार्क्स था। लेकिन इसके पहले का जो जर्नी था, ये जो सिर्फ हो पाया है वो बोल सकते हैं कि मेरे सिर्फ फ्रेंड्स के वजह से हो पाया है। तो मेरे फ्रेंड्स का नाम भी ले लेंगे तो शायद उनको सुन के काफी अच्छा लगेगा, तो कैमरा में बोले आप। मेरे फ्रेंड्स है धर्मेंद्र, अनिल, जो बहुत मोटिवेट किए मुझे कि मुझे उसे देख के लगा कि हाँ ये लोग मेरे साथ हैं तो मैं कर सकता हूँ, है ना। बहुत सारी फ्रेंड्स भी थी, और सर थे एक प्रदीप सर, मैथ टीचर थे हमारे, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया, बताया कि जिससे तुम पहाड़ समझ रहे हो कुछ नहीं है तुम्हारे अंदर, तुम सबके अंदर एक बहुत टैलेंट भरा हुआ है, बस जरूरत है उसको उभारने का, निखारने का, समझने का। तो काफी वो मेरे लाइफ का गोल्डन पीरियड था, 2 ईयर 2013 to 15। एक अच्छा शेड्यूल था, डिसिप्लिन था, सुबह उठना है, फ्रेश होना है, ट्यूशन जाना है, कॉलेज जाना, फिर से ट्यूशन, फिर रात में 4 घंटा पढ़ना है। एकदम 2 साल मेरे लाइफ का। उस टाइम हम लोग सोचते थे कि कुछ बड़ा होकर कुछ बेहतर करेंगे, लेकिन अभी पता चला कि उससे बेहतर कुछ था ही नहीं। बात सही है गाइस। जो स्कूल लाइफ होता है और कॉलेज लाइफ होता है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। अगर आप लोग भी किए तो आप लोग भी जानते होंगे अच्छे से। तो आगे सवाल का सिलसिला बढ़ाते हुए हम इनसे आगे का पढ़ाई पूछना चाहते हैं कि इंटर के बाद आप फिर क्या लेके पढ़े, आपका इंटर के बाद हम लोग जिस फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग्स करते हैं गांव से, उसमें वहाँ पे गांव में ग्रेजुएशन उस टाइम नहीं था, और हम लोग, मेरी फैमिली फाइनेंशियली उतना एबल नहीं थी कि हमको हजारीबाग में शिफ्ट करवा के पढ़ाए, रूम रेंट वगैरह दे के एक अच्छा खासा खर्चा हो जाता है, तो हमको लगता है। लेकिन उस टाइम मेरा किस्मत ठीक था, मेरे मामा बड़का गांव के हैं, उन्होंने हजारीबाग में ही घर बनाया, जो कि मुझे बहुत मदद मिला शिफ्ट होने का होम टू हजारीबाग में। लेकिन उसमें मेरा 1 से 2 साल टाइम, 1.5 साल लगभग घर में ही बीता, जिसमें मुझे लगता है कि मेरा वेस्ट ऑफ टाइम था। 2015 से लेके 16 मिड तक। उसके बाद जब मामा का घर बना तो मैं विष्णुगढ़ से हजारीबाग शिफ्ट हो गया। तो उस टाइम स्टार्टिंग था, लेकिन एक शुरुआत थी, मेरे लिए मुश्किल कदम था, लेकिन फिर भी मैंने लिया। तो गाइस, सवाल का सिलसिला आगे बढ़ते हुए इनसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि आपने सरकारी जॉब का तैयारी कब और कैसे शुरू हुआ और कब लगा, ये पूरा जानकारी आप। जब तक मेरा ग्रेजुएशन हो रहा था तब तक मैं उतना सीरियस नहीं था, लेकिन 2015-18 सेशन था मेरा, तो 2018 से भैया लोग जाते थे कौटिल्य अकेडमी, तो हम भी स्टार्ट कर दिए थे जाना, लेकिन उतना सीरियसनेस नहीं था। लेकिन जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ मेरा, तो ग्रेजुएशन के पहले सब मुझे पूछते थे कि क्या करेगा आगे चल के, क्या करेगा, इनमें उन लोग की बातों की सीरियस नहीं लेता था। लेकिन ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो मेरे पास एक खुद से क्वेश्चन सुनने लगा मेरे मन में कि मैं क्या करूँगा, है ना। तो मेरा एक उस टाइम रेलवे का फॉर्म भी आया था, तो हमको लगा कि डिफेंस लाइन के लिए मेरा फिजिकल रिक्वायरमेंट काफ़ी नहीं है और इंग्लिश कम था, वीक था मेरा, तो एसएससी भी मेरे से हो नहीं पाता। तो मुझे लगा कि रेलवे मेरे लिए एक बहुत अच्छा विकल्प है कि जैसा आप 2 चीज होता है, इच्छा और योग्यता। अगर आपका इच्छा के अनुसार योग्यता नहीं बना पाते हैं तो योग्यता के अनुसार आप इच्छा बना लीजिए। किसी सर से हम सुने थे ये चीज, तो मुझे लगा रेलवे मेरे लिए एक बहुत अच्छा फोकस है। उसके बाद मैंने तैयारी स्टार्ट किया रेलवे का। स्टार्टिंग था अक्टूबर में, मेरा एग्जाम भी हुआ रेलवे का, ग्रुप डी का 2018 में। तो उसमें मेरा 52 मार्क्स आया था और 71 कट ऑफ गया था रांची जोन का, तो मेरा नहीं हुआ। लेकिन उससे मेरा बहुत एक्सपीरियंस हुआ और एक मोटिवेशन आया मेरे अंदर से कि हम ये कर सकते हैं। अगर मेरा सिर्फ 20 मार्क्स ज़्यादा रहता मेरा लाइफ कितना चेंज होता। तो वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली और मैं वहाँ से सीरियसनेस, तैयारी जनरल कंपटीशन का, वहाँ से मैं बहुत फोकस होकर स्टडी स्टार्ट किया। तो उसके लिए मेरे पास पैसा नहीं था कुछ भी, तो मैंने सबसे पहले, मेरे मामा कॉन्ट्रैक्टर हैं। तो जैसा कि आपने बतलाया कि आपका फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, तो फिर भी आपने अच्छे से स्ट्रगल किया, तो उसके लिए पैसा आप किसे अरेंज किए? मेरे जो अपने भैया हैं उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है पढ़ाई में, और उन्होंने जब भी जितना मांगा मैंने उतना दिया। लेकिन वो खुद इतना स्टेबल नहीं थे, तो हम सोचे कि मेरे भाई मेरे लिए इतना कर लेते, हम खुद से भी कर लेते हैं थोड़ा। मेरे मामा कॉन्ट्रैक्टर है तो उनके साथ सारे मजदूर काम करते हैं, तो मैं भी मजदूरी में बहुत दिन गया, कम से कम 2-3 महीना। जब भी मेरे पास घटता था, पैसे की प्रॉब्लम होती थी, मैं जाता था। आज तक मुझे लगता है मैं 100+ डे में काम कर चुका हूँ वहाँ पे, और मुझे जो भी मिलता था 200-300, 300-400, उससे मेरा काफ़ी हेल्प हो जाता था। 400 मेरे लिए प्रिपरेशन के लिए बहुत मायने था। तो भैया कर देते थे, हम कर देते थे।
खुद से, तो अच्छा मैनेज हो जाता था। अच्छी बात कही गाइस इन्होंने, और खुद से लेबर का भी काम करते थे अपने पढ़ाई के खर्चे को निकालने के लिए, तो ये काफ़ी मोटिवेट। तो आपका जो पढ़ाई का जरिया था, मतलब एक कोचिंग के जरिए ऑफलाइन था ऑनलाइन था, कैसे था आप? 2018 में 2019 आ गया था, जनवरी फरवरी है ना, तो उस टाइम हम मामा घर में रहते थे, तो हमको उतना फ्रीडम नहीं मिलता था जितना हमको लगा कि इतना सीरियस होने की जरूरत है। तो एक भैया थे मेरे साथ में, चंद्र भैया, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। आज मैं यहाँ हूँ, जो कुछ भी हूँ, उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो हर तरीके से, हर गलत रास्ते में जाने से, भटकने से रोके, हर सही चीज़ को गाइडेंस किया, हर डाउट क्लियर किए। तो मैंने, और कौटिल्य एकेडमी मुझे बहुत, हम लोग के जो डायरेक्टर है बैजनाथ सर, उन्होंने बहुत हेल्प किया है, हम लोगों को मोटिवेट किया, वहाँ के शिक्षकों से हमें सही दिशा और बहुत अच्छे से उन लोग को पढ़ाए हम लोग को, जो कारण हम लोग अच्छा आज सफल हुए हैं। तो आज सफल हैं हम, तो उन लोग का ही देन है। काफी अच्छी बात है। उसके बाद हम लोग का जो ग्रुप है वहाँ का, जो कौटिल्य अकेडमी में मुझे जो फ्रेंड्स मिले, उन लोग का बहुत बड़ा योगदान है। अकेले मुझे नहीं लगता हो पाता, लेकिन एक ग्रुप था। 2019 मेरे लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट ईयर था, जिसमें मुझे ये बहुत अच्छा प्रिपरेशन हम लोग का चला। पूरा एकदम सब ग्रुप में सुबह जाते थे 8 बजे, शाम को रात को 8 बजे आते थे। सर हम लोग का एक रूम बाहर में छोड़ दिए थे पढ़ने के लिए, क्लास बंद हो जाता था, लेकिन एक बरंडा बाहर में खुला रहता था। हम लोग वहाँ पे ग्रुप स्टडी करते थे, सुबह 8 से रात को 8 बजे तक। बीच में हम खाने के लिए भी घर नहीं आते थे। झारखंड सरकार का एक योजना था जिसमें 5 रुपये में दाल भात मिलता था। मैं कालीबाड़ी में वहाँ खा के कम से कम ऐसा मैंने 6-7 महीने तक किया था। तो इस दौरान हमारे सेट मारते थे, मतलब इस दौरान तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी थी। और 2019 में ही फॉर्म आया था रेलवे का, तो हम लोग भरे थे, तो तैयारी बहुत जोर शोर से चली। हम लोग का बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत डीप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था इस दौरान। तो जैसा कि बीच में 2 साल का लॉकडाउन रहा, तो वो लॉकडाउन का आपके जीवन में क्या असर रहा, फिर तैयारी कैसे किए? लॉकडाउन मेरे लाइफ में बहुत क्राइसिस लेकर आया। हम लोग का ग्रुप टूट गया, मैं घर चल गया, जीने का मतलब बदल गया सब कुछ। तैयारी पूरा खराब हो गया, एग्जाम भी नहीं हुआ, एग्जाम भी होने वाला था। फाइनेंशियल कंडीशन इतना खराब हो गया घर का कि मुझे हैदराबाद जाना पड़ा कमाने के लिए। तो फिर वहाँ मैं 4 मंथ काम किया। फिर मेरा NTPC का एग्ज़ाम हो चुका था, तो फिर हम वहाँ से दिसंबर 2021 में वापस आ गए। लेकिन वो वहाँ का मेरा लाइफ बहुत ही स्ट्रगल था। मेरे लाइफ का सबसे खराब दौर था जो मैंने हैदराबाद में बिताए। मुझे तो जैसा कि आपने बोला कि हैदराबाद गए लॉकडाउन के दौरान इनकम करने के लिए, तो क्या काम कर रहे थे वहाँ पे? ACT फाइबर नेट में मेरा काम था। मुझे बस काम था छोटा मोटा, सीढ़ी पकड़ना था और भी कुछ काम था, मतलब स्ट्रगल काम ही था। एक छोटे से कमरे में 10 लोग रहते थे। तो वहाँ पे भी हमको मोटिवेशन मिला कि नहीं, अगर हम इसी तरह, मेरा लाइफ यहाँ स्पॉइल हो रहा है, ठीक है, अगर हम अपने आप को थोड़ा सा अपडेट करते हैं तो हम अपने आप से ज़्यादा इनकम कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, घर जाना चाहिए। और मेरी एक बहन है खुशबू, उसको मेरे पे बहुत विश्वास होता था। मतलब वहाँ से मुझे वापस आना मेरे लिए एक बहुत बड़ा चुनौती था, क्योंकि आप डेली कुछ इनकम हो रहा है और एक जोन में आप जा रहे हैं, वहाँ आपको जीतने का 0.1% चांस है। तो बहुत बड़ा फैसला रहता है कि आप जो कमा रहे हैं वहाँ एक इतना बड़ा रिस्क लेने जा रहे हैं। तो मेरे लिए फैसला लेना मुश्किल था थोड़ा, लेकिन कुछ अपने हैं जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया। मेरी एक मुँह बोली बहन है खुशबू, मुझे डेली फ़ोन करती थी, बोलती भैया आइए, आप कर सकते हैं। तो फिर हम वापस आए। तो जैसा कि बहुत लोगों के लाइफ में ऐसे लोग मिलते हैं जो डीमोटिवेट करते हैं, तो ऐसा आपके लाइफ में कभी कोई मिला? डीमोटिवेट तो नहीं, जैसे लेकिन कि तोड़ देना अंदर से कि आप नहीं कर सकोगे, कुछ रिलेटिव्स हैं और कुछ रिलेटिव्स हैं। और सबसे बड़ा योगदान तो, लेकिन हम कभी भी डीमोटिवेट नहीं है, हम चैलेंज की तरह लिए, चुनौती की तरह। सबसे पहले मेरे पापा ही आते हैं कि छोटे छोटे गलतियों को जज करते थे, बोलते हैं तुम इस काम को ऐसे कर रहा है, तुम कभी नहीं कर पाएगा लाइफ में कुछ। तो हमको लगा था लिए उनमें से नहीं, जो लोग गलत, लोगों को गलत साबित करने का हमको मौका मिला था, तो हम इसलिए एक बहुत मोटिवेट। तो जैसा कि आपने बताया कि कुछ नेगेटिव लोग का योगदान था जो कि आपको डिमोटिवेट किया, और कुछ ऐसे पॉजिटिव लोग भी आपके लाइफ में थे जो आपको मतलब आगे पुश किया कि आप कर सकते हो, तो वो कौन लोग थे, आप बताना चाहेंगे? मेरी मम्मी, मेरा फैमिली बेसिकली है ना, कि जो मुझे, जिनकी खुशी के लिए मैं करना चाहता था, ये मैं सक्सेस होना चाहता था, कुछ करना चाहता था कि ताकि वो खुश रहें, ताकि उनकी लाइफ को मैं सिक्योर कर सकूं, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। और कुछ लोग हैं जिन्होंने मुझे डायरेक्टली सपोर्ट किया, जैसे कि मेरी एक मुँह बोली मौसी है घर वहाँ जहाँ हम रहते थे उनके बगल में, उनका पूरा फैमिली, भैया थे, विजय भैया, चंद्र भैया जो मेरे रूम में रहते थे साथ में, उन्होंने मुझे बहुत, हम लोग साथ में पढ़ते थे तो बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किए। मतलब बहुत योगदान है उन लोगों का मेरे लाइफ में। तो काफ़ी अच्छी बात है। और अभी आपका पोस्टिंग कहाँ है ये? कटिहार डिवीजन बिहार में पड़ता है, वहाँ पोस्टिंग है मेरा। NFR रेलवे से नहीं हो गया कि अभी
नहीं, अभी हमको कल ज्वाइन करना है, आज रात में 9 बजे बस है। हाँ, तो गाइस इनका ये लैब का स्ट्रगल लैब था जो कि काफ़ी बेहतरीन था और काफ़ी चुनौती भरा था। तो इनसे आप काफ़ी मोटिवेट हो सकते हैं इनके लैब का स्ट्रगल देख करके, सुन करके बेसिकली। और एक चीज़ और इनसे पूछना चाहेंगे हम कि जैसा कि इन्होंने बतलाया कि ये अपने एक गांव में नहीं, अपने घर में एक ऐसे बंदे हैं जो कि एक गवर्नमेंट जॉब निकाले रेलवे में खास करके। तो कैसा लग रहा है आपको, ये बताना चाहेंगे ऑडियंस? हम लोग का एक अच्छा खासा स्ट्रगल रहा है, तो स्ट्रगल के बाद मिला है सक्सेस जो भी है, तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और फैमिली को खुश देख के बहुत खुशी होती है। तो ये बात है गाइस, सबसे पहला बात कि फैमिली खुश, तो फैमिली को प्राउड फील हो रहा है कि मेरा वेस्ट नहीं गया, मेरा जो हम समय अपना दिए उसका रिजल्ट आया है। और स्ट्रगल अगर सक्सेस मिलता है, अगर सफलता मिलती है तो आदमी को स्ट्रगल से प्यार हो जाता है, नहीं तो स्ट्रगल से नफरत हो जाता है। संघर्ष जीवन रहता है, लेकिन संघर्ष आसानी से मिल जाए उसका मोल क्या है? बात सही है। जो चीज स्ट्रगल से मिले उसका मोल ही बढ़ जाता है, उसका भाव ही बढ़ जाता है। गुवाहाटी जो से हम फॉर्म अप्लाई किए थे उसमें 3,14,000 फॉर्म अप्लाई हुआ था, जिसमें से मेरा रैंक 900 समथिंग था और टोटल सीट था 2894। तो काफी अच्छी बात है गाइस, इतने कम सीट में आपने निकाला। कंपटीशन काफी हाई था और आज के दौर में कंपटीशन तो काफी हाई है। बात सही है। आज के दौर में देखते हैं गाइस कि 1000 सीट रहता है, भरने वाला लोग 50,000 मिलियन में रहता है, 100 गुना तो भर ही देते हैं। इतना लोग तो भरता है, इतना बेरोजगारी है। तो इस चुनौती को पार करके आज ये एक जॉब प्राप्त किए गवर्नमेंट। तो इसी तरह का गाइस आपको आने वाले वक्त में एक मोटिवेट वीडियो मिलते रहेगा। हम लोग कोशिश करेंगे इस बार अगले बार मनोज दे का इंटरव्यू लेने का। तो फिलहाल उम्मीद करते हैं कि आप बहुत कुछ सीखेंगे इस वीडियो से। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।